प्रिंसिपल साहब मुस्तफ़ा साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनकी काविश से 2010 में इधर एक सिस्टम लाया गया है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि चूंकि ये फील्ड प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन जो इसमें होती है वो रिक्वायर्ड होती है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रैक्टिकली नॉलेज होता है वो मैटर करता है। अब हमने इधर घरेलू वायरिंग से लेकर मोटर, जनरेटर, एम्पेयर मीटर और दीगर अशिया के बारे में हमने इधर सीखा है। इसके अलावा ये हमारे पीछे देख सकते हैं आप, जो ये मोटरें लगी हुई हैं, एम्पेयर मीटर, वोल्ट मीटर, डीसी मोटर। उसके अलावा जनरेटर के बारे में, घरेलू वायरिंग के बारे में हर चीज़ हमारे यहाँ पे सिखाई जाती है। और हमारा अदारा पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लाहौर से रजिस्टर्ड है और अरसा 15 साल से अवाम की खिदमत में पेश है। तो सर, मैं यहाँ पे एक आईटी इंस्ट्रक्टर के तौर पर जॉब कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख शुक्र अदा करता हूँ। उसने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं 2008 के अंदर ओक पॉलीटेक्निकल कॉलेज का आगाज़ किया, जिसमें हमने बहुत सारे कोर्सेज़ का आगाज़ करके जो एक नई फील्ड का आगाज़ किया और लोगों को नई इस तरफ लाया, जिसमें हमने सबसे पहले सर्वे का कोर्स शुरू किया, जिसमें हज़ारों स्टूडेंट हमारे बैरून मुल्क काम कर रहे हैं और बड़े वेल एडजस्ट हैं। फिर हमने 2010 के अंदर 3 साल डिप्लोमा करवाया। इस डिप्लोमा का सबसे बुनियादी फ़ायदा यह है कि स्टूडेंट के पास जो मैट्रिक साइंस स्टूडेंट लेते हैं हम, उनकी एफएससी भी हो जाती है और डिप्लोमा भी हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार, आप देख रहे हैं अजीरा टीवी। नाज़रीन, रवायती तालीम के साथ साथ टेक्निकल तालीम की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। हजीरा में रवायती तालीम बहुत खूबसूरती के साथ चल रही है, बेशुमार बड़े नामी ग्रामी कॉलेजेस और स्कूल्स मौजूद हैं। लेकिन एक अच्छी बात हजीरा के अंदर ये भी मौजूद है कि हजीरा के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निकल कॉलेज भी मौजूद है, जो बहुत सारे लोग उसका नाम सुन चुके होंगे, जानते हैं उसको। आज मैं उस कॉलेज में आया हूँ, यहाँ आपको विज़िट भी करवाऊँगा, बच्चों से भी बात करूँगा। होप पॉलीटेक्निकल कॉलेज हजीरा में मौजूद हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं बच्चे प्रॉपर प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। ये हजीरा का वाहिद कॉलेज है, गुज़श्ता 12 सालों से, 15 सालों से ये यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तालीम दी जाती है बहुत सारे शोबों में, जिसमें आप इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा जितनी भी टेक्निकल एजुकेशन है वो इस इदारे में दी जाती है। आप देख भी रहे हैं, ये ऑपरेटर सारा मेरे बैकग्राउंड में पड़ा हुआ है। बच्चे इस पर काम कर रहे थे, इसे बाकायदा परफॉर्म कर रहे थे। ये बात बहुत खुशाइंद है कि प्रैक्टिकल शोबे में यहाँ पर काम हो रहा है और यही वक्त की ज़रूरत है कि प्रैक्टिकली काम हो, बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाया जाए। थ्योरी के साथ साथ आज वक्त की अशद ज़रूरत है कि प्रैक्टिकली काम किया जाए। यहाँ पर बच्चे प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे भी, पूछेंगे भी कि ये क्या कर रहे थे, इन्होंने क्या सीखा है अब तक और प्रैक्टिकली क्या परफॉर्म किया है और किस तरह ये प्रैक्टिकली काम करके मुल्क और कौम की खिदमत कर सकते हैं। हम अब स्टूडेंट्स से बात करेंगे। मेरे साथ आज वो बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर 3 साल मुकम्मल किए और 3 साल मुकम्मल करने के बाद आज इनका आखिरी दिन है। देख भी रहे हैं, आज इनका आखिरी दिन है। यहाँ से आज ये जा रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि इस कॉलेज में इन्होंने क्या सीखा, कौन सी ऐसी टेक्निकल स्किल्स सीखी जिसको जाकर कल ये फील्ड में परफॉर्म करेंगे और अपने ख़ानदान की और मुल्क की मायशत में अहम किरदार अदा करेंगे। बेटा, सबसे पहले बताइएगा आपका नाम क्या है, किस शोबे से ताल्लुक़ रखते थे यहाँ पर, कौन से फील्ड से यहाँ पर आपने सीखा, कोर्स किया और क्या सीखा आपने, इस हवाले से बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जम्मिल कामरान है। मैं ओप कॉलेज में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा था 3 सालों से। हमने इधर घरेलू वायरिंग से लेकर मोटर, जनरेटर, एम्पेयर मीटर और दीगर अशिया के बारे में हमने इधर सीखा है। इसके साथ साथ कंप्यूटर कोर्स भी हमारा हफ्ते में 2 दफ़ा किया जाता है, प्रैक्टिकल भी हफ्ते में 1-2 दफ़ा किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे असातिज़ा इंतखाई अखलाकी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करते हुए हमें पढ़ाते हैं। बहुत अच्छी तरबियत यहाँ की जाती है। सही है। आज आपका आखिरी दिन है, मुस्तकबिल के क्या आज़ाम हैं, प्रैक्टिकल शोबे में जाना चाहते हैं या अभी मज़ीद किसी कॉलेज में मज़ीद कोई एडवांस चीज़ करना चाहते हैं, इस हवाले से मुख्तसर बताइए। हम मज़ीद भी कर सकते हैं, हम किसी भी शोबे में आगे जा सकते हैं। जैसे BSc इंजीनियरिंग कर सकते हैं हम किसी भी यूनिवर्सिटी में। जैसे FSC वालों की आगे पोस्टें होती थी, इस दफ़ा हमारा भी इक्वल हो गया। जिस तरह FSC वालों को पोस्टें दी जाती हैं, इस तरह
हम जो डिप्लोमा करते हैं उसकी भी वही वैल्यू है, उनको भी इतनी पोस्टें दी जाती हैं। जी बिल्कुल नाजरीन, ये जितने भी कोर्सेज़ हैं यहाँ टेक्निकल कोर्सेज़ हैं, ये इक्विवेलेंट टू एफएससी हैं। मतलब ये कोर्स करने के बाद आप बीएस में बासानी एडमिशन ले सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनका ताल्लुक भी इलेक्ट्रिकल शोबे से है और आज इनका भी आखिरी दिन है। आज 3 साल का एक तवील दौरानिया ख़त्म करने के बाद आज ये जा रहे हैं। सबसे पहले बताइएगा कि आपने होप कॉलेज का इंतखाब किया और 3 साल यहाँ पर गुजारे, उस इंतखाब पर क्या कहना चाहेंगे? आपका इंतखाब कैसा था, क्या सीखा, कितना सीखा, इस हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने बताया, यहाँ पर प्रैक्टिकल भी करवाए जाते हैं और ये जो डिप्लोमा है एफएससी के लेवल का है, तो मैट्रिक के बाद अगर आप आके तो ये करेंगे तो एफएससी की भी डिग्री भी मिल जाएगी और साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला भी मिल जाएगा। तो इसके अलावा ये हमारे पीछे देख सकते हैं आप, जो ये मोटरें लगी हुई हैं, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, डीसी मोटर। उसके अलावा जनरेटर के बारे में, घरेलू वायरिंग के बारे में हर चीज़ हमारे यहाँ पे सिखाई जाती है और बहुत अच्छे तरीक़ेकार के साथ सिखाई जाती है। मुस्तकबिल के लिए हमारी तरफ से तो बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए बहुत सारी। आपका इरादा क्या है? मज़ीद तालीम को जारी रखनी है, आगे बीएस करना है, किसी इसी शोबे से रिलेटेड, या फील्ड में जाना है? जी बिल्कुल, बीएस इंजीनियरिंग करेंगे और उसके बाद देखते हैं आगे जो हमारे लिए वह बेहतर वही करेंगे, इंशाल्लाह इसी फील्ड में रहेंगे। जी बिल्कुल नाजरीन, जिस तरह आपने देखा बच्चों के जो व्यूज़ थे वो मैंने आप तक पहुंचाए। अपनी तरफ से भी एक बात ऐड करना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे डॉक्टर्स बने, ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे इंजीनियरिंग बने, इस तरह के टेक्निकल फील्ड्स में भी आ सकते हैं। और आज के दौर के मुताबिक इस तरह के टेक्निकल फील्ड्स की अहमियत बढ़ चुकी है। जिस तरह आप देखते हैं कि आज पूरी दुनिया में जो डिमांड है, टेक्निकल पर्सनस की डिमांड है, तो इस तरह के जितने भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज़ हैं, एसोसिएट डिग्री 2 साला, 1 साला, 3 साला कोर्सेज़ हैं, अपने बच्चों को इस जानब भी भेजिए। अगर उनका रुझान है तो इस जानब भी भेजिए। और हजीरा के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त काम करने वाला अदारा मौजूद है, मैंने देखा, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखा। मज़ीद भी टीचर से भी हम बात करेंगे और ये मज़ीद भी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। यहाँ पर होप पॉलीटेक्निकल कॉलेज में बच्चों को ज़रूर भेजें, आप खुद आएँ, देखें। ये प्रैक्टिकल सिखाते हैं, प्रैक्टिकल काम सिखाते हैं, जो कि आपके ख़ानदान के लिए और इस मुल्क की माशत के लिए अहम चीज़ है। कल यही बच्चे आगे फील्ड में जाकर बेहतर परफॉर्म करके अपने ख़ानदान की बासानी कफ़ालत कर सकें। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ शाहिद मुज़फ़्फ़र साहब मौजूद हैं और इनका ताल्लुक होप पॉलीटेक्निकल कॉलेज से है, इलेक्ट्रिकल शोबे के साथ मुंसलिक हैं, यहाँ पर इंस्ट्रक्टर हैं। तो इनसे हम बात करेंगे। सर बताइएगा कि होप जो है इलेक्ट्रिकल शोबे में कौन कौन सी चीज़ें बच्चों को सिखाता है और जो एडमिशन दिया जाता है बच्चों को, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है? क्योंकि अभी कुछ बच्चे मैट्रिक के इम्तहानात से फ़ारुग होंगे, वो जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि क्या क्राइटेरिया है यहाँ पर एडमिशन लेने। सर सबसे पहले मैं अदारे के बारे में ये बताता चलूँ कि हमारा अदारा पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लाहौर से रजिस्टर्ड है और अरसा 15 साल से अवाम की खिदमत में पेश है। हमारे हज़ारों स्टूडेंट यहाँ से जो फ़ारुग हुए हैं वो पाकिस्तान, अटामिक, बैरून ममालिक और बहुत से बीएससी इंजीनियरिंग करने के बाद अच्छी पोस्टों के ऊपर वेल एडजस्ट हैं। तो जहाँ तक इस इदारे का ताल्लुक़ है, हम यहाँ पर 3 साला डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग करवा रहे हैं इलेक्ट्रिकल में और सिविल में। इसके साथ साथ हमारे पास 1 साला क्वांटिटी सर्वेइंग, सिविल सर्वेइंग और जो शॉर्ट कोर्सेज हैं उसमें कंप्यूटर, ऑटो कैड, बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन, इस तरह के बेशुमार कोर्सेज मौजूद हैं। और हमारे यहाँ पर सिर्फ यही नहीं है कि स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाया जाए, बल्कि उनकी अखलाकी तरबियत के साथ साथ आज के दौर की जो नायत ज़रूरी चीज़ है कि उनको टेक्निकल तालीम से इस्तेफ़ादा करवाया जाए। तो हम थ्योरी के साथ साथ जो उनकी तजर्बाती फ़ील्ड है उस पर भी भरपूर तवज्जो दे रहे हैं और यहाँ पर प्रैक्टिकल के काम के साथ साथ उनको थ्योरी भी करवाई जा रही है ताकि उनके कंसेप्ट क्लियर हो सकें और आने वाले वक्त में वो हमारे एक माशरे के अच्छे फ़र्द बन सकें। जी बिल्कुल, यहाँ पर थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल करवाई जाती है, इसीलिए ये टेक्निकल कॉलेज है। और ये खुशाइन बात है कि थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल के साथ बच्चों को जोड़ा जा रहा है, जो मुस्तकबिल में इन बच्चों के लिए, इस मुल्क के लिए और इनके ख़ानदान के लिए मुफीद साहब। वेलकम बैक वंस अगेन जी। होप कॉलेज में मौजूद हूँ, होप पॉलीटेक्निकल कॉलेज जीरा में मौजूद हूँ और यहाँ पर इस वक्त जो मेरे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, ये सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, 3 साला डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। इनसे हम बात करेंगे। यहाँ पर ये प्रैक्टिकली काम कर रहे थे, हमने उस काम को भी देखा
और एक ख़ास बात जो इन स्टूडेंट के हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि आज इनका आखिरी दिन है, ये आखिरी प्रैक्टिकल्स के मराहिल से गुजर रहे हैं और आज यहाँ पर इनकी एक अलविदाई पार्टी भी है, आखिरी दिन है। तो इनसे हम बात करेंगे, ये जानेंगे। बेटा सबसे पहले बताइएगा कि आप किस शोबे से हैं और इस शोबे में आपने 3 सालों में क्या सीखा है, कौन सी मेन बात सीखी है, उस वाले से हमारे नाजरीन को बताइएगा। जी, हम यहाँ सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। 3 साल ये डिप्लोमा है, ये इक्वल टू FSC होता है। और मैं सबसे पहले इस कॉलेज के उस्ताद का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने 3 साल में हमें बहुत कुछ सीखने को सिखाया। और उसके बाद नायत ही काबिल एहतराम जनाब प्रिंसिपल साहब मुस्तफ़ा साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनकी काविश से 2010 में इधर एक सिस्टम लाया गया है। आज से पहले 2010 से पहले इधर के जो लड़के होते थे उन्हें रावलाकोट या कोटली जाना पड़ता था। तो ये सब मुस्तफ़ा साहब की मरहूम मिन्नत है। जी शुक्रिया। जी बिल्कुल, मैं पहले इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि टेक्निकल कॉलेजेस की अहमियत अपनी जगह बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर हजीरा के अंदर इसकी मौजूदगी किसी बड़ी नेमत से कम नहीं। हमारे साथ इस शोबे के इंस्ट्रक्टर भी मौजूद हैं। सर, फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे रहे हैं। बच्चों को आप बड़ी दिलजमी के साथ सिखा रहे थे। आप जब बच्चों को सिखाते हैं तो कौन सा नुक्ता अपने माइंड के अंदर रखते हैं, उसको सामने रखते हुए आप बच्चों को ये तालीम देते हैं प्रैक्टिकली? जज़ाकल्लाह जी, पहले तो हम हजीरा टीवी का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस इदारे पे आई और अपनी उस रवायत को कायम रखा कि वो हर इदारे, तालीमी इदारे, चाहे वो फार्मल एजुकेशन हो या टेक्निकल एजुकेशन हो, उसको वो एक्नॉलेज करता है। तो दूसरी बात ये है कि सर हमारा ये बतौर इंस्ट्रक्टर ये चीज़ देखी जाती है कि बच्चों में जो स्किल्स हैं एक तो उनको निखारा जाए, दूसरा उसके बाद हमारी ये कोशिश होती है कि चूंकि ये फील्ड प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन जो इसमें होती है वो रिक्वायर्ड होती है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रैक्टिकली नॉलेज होता है वो मैटर करता है। अब चूंकि ये आप देख रहे हैं साथ ये थेडोलाइट है, इससे हम जो है अभी बच्चों ने देखा है वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजेंटल डिस्टेंस, तो ये पहला फेज़ होता है किसी भी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन का। तो जो ही हमारी ये अब इसी तरह टोटल स्टेशन भी है वो थोड़ा एडवांस है, उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड और सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड जो फर्स्ट स्टेप है वो है प्रैक्टिकल नॉलेज। तो सबसे आपका जवाब मैं देना चाहूँ तो सबसे जो अच्छी चीज़ जो होनी चाहिए एक अच्छे स्टूडेंट में वो प्रैक्टिकली नॉलेज है, वो इंस्ट्रूमेंट का हो या फील्ड का हो। जी थैंक यू। बिल्कुल, जिस तरह इन्होंने जिक्र भी किया कि ये स्टूडेंट की दिलचस्पी को देखते हुए उसको आगे मोटिवेट करते हैं, उसको गाइड करते हैं, जो कि खुशाइन बात है। और बिल्कुल जिस तरह फार्मल एजुकेशन के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन की अपनी जगह पर अहमियत मौजूद है और दौरे हाजिर में टेक्निकल एजुकेशन की अहमियत बढ़ गई है। ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा डॉक्टर ही बने या इंजीनियर ही बने, इस तरह के टेक्निकल शार्ट कोर्सेज में भी उसको आप उसे भेज सकते हैं। ये इंतखाब भी आपका बहुत बेहतरीन साबित होगा। एक और स्टूडेंट इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। बेटा, होप कॉलेज का आप हिस्सा रहे, 3 साल यहाँ पर पढ़ते रहे। बताइएगा इन 3 सालों में आपने क्या सीखा और मुस्तकबिल के आपके क्या अज़ाइम है? आगे मज़ीद तालीम जारी रखेंगे, मज़ीद प्रोफेशनल डिग्री की तरफ जाएंगे या प्रैक्टिकल फील्ड में जाएंगे? बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया सर। मैंने 3 साल हो गए मेरे कॉलेज में। मैं मुस्तफ़ा साहब का और मज़ीद टीचरों का बहुत दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं इंशाअल्लाह आगे प्रैक्टिकल वर्क करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल नाज़रीन, हमने उस्ताद से भी बात की, जो इंस्ट्रक्टर थे उनसे भी बात की, जो स्टूडेंट परफॉर्म कर रहे थे उनसे भी बात की। उन्होंने जो 3 साल गुजारे, जो सीखा वो आप तक पहुंचाया। खुशाइन बात है कि हजीरा के अंदर इस तरह का टेक्निकल अदारा मौजूद है जहां पर रवायती तालीम के साथ साथ प्रैक्टिकली भी सिखाया जाता है। ज़रूर आप इस अदारे का इंतखाब करें, विज़िट करें, देखें और आप समझते हैं कि अगर टेक्निकल एजुकेशन ज़रूरी है तो इस अदारे का भी ज़रूर इंतखाब करें। थैंक यू। सबसे पहले हजीरा टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पे होप कॉलेज के अंदर आए। तो सर, मैं यहाँ पे एक आईटी इंस्ट्रक्टर के तौर पर जॉब कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और मैंने सर अपने काम में, जैसा कि आई हैव लॉट स्ट्रगल इन माय वर्क, कि मैंने अपने काम में बहुत जदोजहद की है और मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ और फ्रीलांसिंग पे भी काम कर रहा हूँ। और मेरे पास जो इस वक्त स्टूडेंट हैं वो आ रहे हैं और फ्रीलांसिंग पे वो काम करने के लिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करने के लिए मेरे पास आ रहे हैं। और कंप्यूटर प्रोफेशनल जिसमें डेटा एंट्री वर्क हो गया, इस तरह की चीज़ें करने के लिए वो आते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जो इलाके के लोग हैं वो बजाय यहाँ से रावलपिंडी
या लाहौर जाने से पहले आप एक बार यहाँ पे आएँ, विज़िट करें होप कॉलेज के अंदर, और यहाँ पे आप चेक करें कि आपको फ्रीलांसिंग के जो जॉब्स हैं वो सारा तरीका मैं उनको बताऊंगा। वो कैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग करेंगे, वो कैसे डेटा एंट्री वर्क करेंगे, और वो कैसे अपनी चीज़ प्रपोज़ल करेंगे और अपनी सर्विसेज को हासिल करेंगे। मैं इसी पे इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हजीरा टीवी अब्दुल गफ्फार साहब का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे कॉलेज के अंदर आए और आपने हमारे कॉलेज के अंदर विज़िट किया और बच्चों से बात की, बच्चों को प्रैक्टिकल करते हुए देखा है। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख शुक्र अदा करता हूँ, उसने मुझे ये मौका फ़राहम किया कि मैं 2008 के अंदर होप पॉलीटेक्निकल कॉलेज का आगाज़ किया, जिसमें हमने बहुत सारे कोर्सेज़ का आगाज़ करके जो एक नई फील्ड का आगाज़ किया और लोगों को नई इस तरफ लाया, जिसमें हमने सबसे पहले सर्वे का कोर्स शुरू किया, जिसमें हज़ारों स्टूडेंट हमारे बैरून मुल्क काम कर रहे हैं और बड़े वेल एडजस्ट हैं। फिर हमने 2010 के अंदर 3 साल डिप्लोमा करवाया। इस डिप्लोमा का सबसे बुनियादी फ़ायदा ये है कि स्टूडेंट के पास जो मैट्रिक साइंस स्टूडेंट लेते हैं हम, उनकी एफएससी भी हो जाती है और डिप्लोमा भी हो जाता है। उन स्टूडेंट को दोबारा एफएससी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर वो हमारे स्टूडेंट आगे पढ़ना चाहते हैं डीई के बाद, तो वो किसी भी सब्जेक्ट में बीएस, बीए या बीएस टेक्नोलॉजी करके या बीएससी इंजीनियरिंग करके अपनी फील्ड को जारी रख सकते हैं। अगर डिप्लोमे के बाद हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो हम 2 टेक्नोलॉजी के अंदर कर रहे हैं, सिविल के अंदर और इलेक्ट्रिकल के अंदर, बेहिसाब स्टूडेंट पाकिस्तान के अंदर, अपने मुल्क के अंदर बैरून मुल्क बतौर सब इंजीनियर, सर्वेयर, क्वांटिटी सर्वेयर, लैब टेक्नीशियन, साइट सुपरवाइज़र, फोरमैन जॉब करके अपने मुल्क के लिए और अपने घर के लिए बहुत बड़े सूदमंद साबित हो रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये कोई नॉर्मल काम नहीं है, क्योंकि हमारा जो डिप्लोमे वाला बच्चा है उधर दूसरी तरफ देखा जाए तो वो एफएससी के बराबर है, लेकिन उनकी खिदमात जो हैं वो बहुत बड़ी हैं। क्योंकि इधर अपने मुल्क में सिविल का जो स्टूडेंट है वो पीडब्ल्यूडी के अंदर बतौर सब इंजीनियर, लोकल गवर्नमेंट के अंदर, एरीगेशन के अंदर, और जो हमारे बच्चे इलेक्ट्रिकल के अंदर डिप्लोमा करते हैं वो वापडा में, एटॉमिक में, बरक़ियात के अंदर लाइन स्टूडेंट भर्ती होते हैं, एयरफोर्स के अंदर, नेवी के अंदर बेहिसाब स्टूडेंट हमारे मुख्तलिफ शोबा जात के अंदर जॉब करते हैं। जिनको यहाँ जॉब नहीं मिलती वो बैरून मुल्क बतौर सब इंजीनियर, सर्वेयर काम कर रहे हैं। इस पर मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ। और हमारे पास पंजाब बोर्ड के साथ इलाक है। मैं समझता हूँ कि हमारे जो स्टाफ है वो बहुत वेल एजुकेटेड हैं, बड़े लायक लोग हैं, जो बच्चों को पढ़ाते भी बहुत अच्छा है और साथ प्रैक्टिकल भी करवा रहे हैं। मैं इस वीडियो के अंदर ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट हैं या हमारे इलाके के लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको मालूमात नहीं कि ये जो डिप्लोमा ये है क्या चीज़। मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि ये जो डिप्लोमा है ये एफएससी के बराबर है। स्टूडेंट को सबसे बड़ा फ़ायदा है, जो स्टूडेंट हमारा 600, 700, 800 नंबर ले रहा है मैट्रिक के अंदर, उसको सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो जाएगा कि वो जब होप के अंदर डीए करेगा तो उसका डिप्लोमा भी हो जाएगा और साथ एफएससी भी हो जाएगी। इस डिप्लोमे के बेस पर मैंने पहले भी बात की कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे वेल एडजस्ट हैं। उसके अलावा हमारे पास शॉर्ट कोर्सेज़ हैं, जिस तरह हम 1 साल का सर्वे का कोर्स करवा रहे हैं, उसमें भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट इस वक्त बैरून मुल्क पाकिस्तान के अंदर बेहिसाब स्टूडेंट काम कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास शॉर्ट कोर्सेज़ हैं, इलेक्ट्रिशियन, बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन, कंप्यूटर के मुख्तलिफ कोर्सेज़ जो हम टीचर कंप्यूटर के फरहान साहब ने बात भी की और बात समझाई भी है कि हम बहुत सारे कोर्सेज़ करवा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो होप पॉलीटेक्निकल कॉलेज ने एक नई चीज़ पैदा करके लोगों की जो असासे महरूमी है उसको दूर किया, और मैं समझता हूँ कि ये हमारे इलाके के लिए बहुत बड़ी खुशाइन चीज़ है, जिससे ताकि लोग एक नई फील्ड की तरफ आए। और मैं आज भी दावत देता हूँ जो मैट्रिक के स्टूडेंट हैं उनको मेरा ये पैगाम है कि बजाय एफएससी के, हम नहीं कहते कि एफएससी स्टूडेंट ना करें, लेकिन ये इस साइड पर जो स्टूडेंट आता है उसके 2 चीज़ें उसके पास आ जाएंगी, एफएससी और डिप्लोमा। मैं इस पर अपनी बात खत्म करता हूँ।